जी हाँ प्रेमी साथियों, आज हम फिर से आपकी सेवा में लेकर के आ गए हैं रामायण। और रामायण से प्रसंग है सीता हरण। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनेकों प्रकार से लीलाएं की और हमें मानवता का धर्म सिखलाया। तो आज हम रामायण से प्रसंग आपकी सेवा में लेकर के आ गए हैं सीता हरण। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता हरण की लीला किस प्रकार से की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अमर इंडस्ट्रीज केसिट हापुड़। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में अमर इंडस्ट्रीज हापुड़ वालों के सौजन्य से प्रसारित किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार हैं ओम प्रकाश प्रजापति, ग्राम धनसिनी बिजनौर निवासी एंड पार्टी। तो लीजिए भाई, सुने प्रेमी भक्तगण रामायण से ये प्रोग्राम सीता हरण। अगारी राजा अगारी राजा ही ऐसे नीच कर्मों को लगे करने। अगारी राजा ही ऐसे नीच कर्मों को लगे नहीं मालूम प्रजा पर, नहीं मालूम प्रजा पर जुल्म क्या क्या गुजरता है। तेरे जैसा महाबदमाश हो जिस राज का मालिक, तेरे जैसा महाबदमाश हो जिस राज का मालिक, तो ऐसा राज निश्चय ही, तो ऐसा राज निश्चय ही बहुत जल्दी उजड़ता है। चला जा भाग जा वरना अगर स्वामी जी आप चला जा भाग जा वरना अगर स्वामी जी आप पहुंचे, न छोड़ेंगे तुझे जिंदा, न छोड़ेंगे तुझे जिंदा, न छोड़ेंगे तुझे जिंदा, जो तू इतना अकड़ता है। चला जा पापी दुष्ट, मेरी आंखों से ओझल हो जा। रावण कहने लगा, ऐ सीता, तू मुझे नहीं जानती, आज मेरे प्रताप को नहीं पहचानती। यहां से 12 कोस दूर चारों तरफ रात को जब बच्चा रोता है तो मां कहती है, सो जा, सो जा बेटे सो जा, नहीं तो लंकापति राजा रावण आ जाएगा। तू अपनी महिमा का बखान कर रहा है और तू प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं जानता। दुष्ट, मैं अभी भी ठीक कहती हूं,
अगर अपने प्राणों को प्यारा समझता है तो यहाँ से इसी वक्त चला जा। कहने लगा, मेरी त्योरी के चढ़ते ही अरे त्रिलोक नाचने लगते हैं, यम कुबेर वरुण मंडल मेरे घर पानी भरते हैं। तो कहाँ के भगवान की बात। सीता जी कहने लगी, हे स्वामी आप कहाँ हो, इतनी देर क्यों कर रहे हो प्रभु, आप अति शीघ्र आइए और इस दुष्ट राक्षस से मेरी बंद छुड़ाइए प्रभु। स्वामी जी मोहे आनी छुड़ावो, हे पति जी मोहे आनी छुड़ावो, कष्टों के प्यारे पकड़ लिए जाता, पापी नहीं तो ये दहशत खाता, मेरे स्वामी नहीं पापी ये दहशत खाता, न दिखे कोई आता जाता, दिखे कोई आता जाता, मारे मरूंगी कटार। लक्ष्मण देवर जी आना, नीच से आकर मोह छुड़ाना, ओ नीच से आकर मोह छुड़ाना, दुष्ट का मान घटाना, दुष्ट का मान घटाना, पापी को डालो आगे मार। पति मेरी दुख की सुनो कहानी, दुष्ट करता अपनी मनमानी, मेरे स्वामी दुष्ट करता अपनी मनमानी, खोए दूंगी मैं जिंदगानी, खोए दूंगी मैं जिंदगानी, जीना मेरा जीने का। और कवि ओम प्रकाश जी आना, दुष्ट पापी को गर्द मिलाना, ओ
साथियों, सीता जी इस प्रकार से विलाप करती हैं, वहां अपना कोई नजर नहीं आता है। अंत में अपनी माया के द्वारा रावण सीता जी को लेकर प्रस्थान करता है। लेकिन आहा, कुछ ही दूरी पर कौन गीधराज जटायु सीता जी के रुदन मचाने को सुन लेता है। यह तो जनक दुलारी के रोने की आवाज। बोला, ठहर पापी, मैं तुझे तेरी मनमानी नहीं करने दूंगा। जब सीता जी ने यह तो मेरे ससुर के मित्र हैं, जिन्हें प्रभु चाचा जी कहते हैं, ये वो गीधराज जटायु यही मेरी मदद करेंगे, तो उनसे मदद मांगती है। मदद मांगते हुए सीता इस प्रकार से बोली, ऐ मित्र मेरे ससुर के, तुम ही मुझे बचाओ। जटायु को मदद के लिए पुकारती है सीता जी, और जटायु एकदम से तुरंत सामने आया और बोला, दुष्ट, मेरे रहते रहते तू सीता जी को नहीं ले जा सकता। दोनों में घोर संग्राम होता है। जटायु ने रावण को चोंच मार मार कर बेहोश कर डाला और सीता जी को पंख पर बैठा करके प्रस्थान किया। कुछ देर में रावण को होश हुआ। दूसरी बार रावण ने कुछ मांस अपने शरीर से काट कर पक्षी का आगा रोक करके उसके सामने डाला और फिर युद्ध के लिए ललकारा। हाँ, लड़ते लड़ते जटायु की दृष्टि मांस पर पड़ी। जैसे ही मांस की ओर मन ललचाया, रावण ने मौका प्राप्त करके जटायु के पंख और भारी जख्मी करके पृथ्वी पर डाल दिया और सीता को लेकर के प्रस्थान किया।
साथियों, चलते चलते ऋष्यमुख पर्वत आ जाता है। वहां पर सुग्रीव जी अपनी वानर सेना सहित विराजमान थे। आरी जनक दुलारी रावण के रथ में पड़ी हुई आहोजारी रोती हुई जा रही थी। नीचे बंदर भालुओं को देख करके इसने कुछ आभूषण फेंक दिए कि हो सकता है प्रभु अगर मेरी खोज में इधर आए तो उन्हें मालूम हो जाएगा। और रावण सीता जी को लेकर पहुंच जाता है अपने अशोक बाग में, क्योंकि सोचता है कि मुझे नल कुबेर का श्राप लगा हुआ है। अगर मैंने किसी पर पत्नी का हरण कर और राजमहल में उसका प्रवेश किया, उसका निवास वहां पर किया, तो मेरे मस्तिष्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए इसको मैं अशोक वाटिका में ठहरा देता हूं। रावण तो सीता जी को अशोक वाटिका में ठहरा कर और अपने राज दरबार को चला जाता है। प्रेमी सज्जनों, उधर श्री रामचंद्र जी मृग का खेत कर वापस आ रहे हैं। लक्ष्मण जी रास्ते में मिलते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राता श्री प्रणाम। श्री राम जी बोले, मैं तो तुम्हें सीता जी की रखवाली के लिए आश्रम पर छोड़कर गया था। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु यहां भी तो आप ही ने बुलाया था। राम जी ने कहा, किसने और कब? तो लक्ष्मण जी बोले, आपने और अब। और राक्षसों की चाल में आ गए और कहने लगे, प्रभु अरे लक्ष्मणयति भैया, तुम्हें किसने बुलाया है? अरे लक्ष्मणयति भैया, तुम्हें किसने बुलाया है? अकेली छोड़ सीता को मेरी सुध लेने आया है। वहाँ सीता अकेली है, उसी का दात बेली है। नशा किसी चीज का लक्ष्मण तेरी आंखों में छाया है। न मेरी आज्ञा को माना, न अपने फर्ज को जाना। है मन में तूने क्या ठाना, अकेली छोड़ आया है। हे भैया, सीता जी को अकेली आश्रम पर तुम क्यों छोड़ करके आ गए लक्ष्मण? बोलो भैया, चुप क्यों हो?